साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैराडाइज लॉस्ट, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस एपिक है। अगर हम इस पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं तो इसके की पॉइंट और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, हमारी पार्ट 1 पैराडाइज लॉस्ट का नहीं देखा है, तो एक बार जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट की समरी इन हिंदी, यानी कि हिंदी समरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। ना ही हम इसके की फैक्ट बताएंगे, ना ही कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं। ये सब चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट की समरी रहेगी। चलो देख लेते हैं। हम सबसे पहले हम बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की कहानी की। इसमें क्या होता है, इस महाकाव्य के प्रारंभ में जो जॉन मिल्टन होते हैं वो देवी के आवाहन से करते हैं। यानी कि इस एपिक को लिखने से पहले जॉन मिल्टन जी क्या करते हैं, किसी ना किसी देवी का आह्वान करते हैं। जिस तरीके से हम कोई भी नया काम करते हैं और नया काम करने से पहले गणेश पूजन करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये भी इस महाकाव्य को लिखने के लिए जा रहे थे। तो इन्होंने इस महाकाव्य को पूरा करने की शक्ति मांगी, आह्वान किया। किसका? एक देवी का। पैराडाइज लॉस्ट की कहानी बाइबल के पार्ट 1 से ली गई है, जिसमें मिल्टन ने कुछ बाइबल से लाइनें ली हैं और इसके बाद उन्हें एक्सपेंड किया है, जिसमें हमें फॉल ऑफ मैन की कहानी सुनने के लिए मिलती है कि आखिर आदमी का जो पतन हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। जिसमें हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से ईव ने फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लिया। ये जो ईव थी, ईव ने किस तरीके से फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया था और किस तरीके से उसको भगवान के द्वारा पनिश किया गया, ये भी हम इसी स्टोरी में जानेंगे। और किस तरह से भगवान ने स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी की रचना की, यानी कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर कौन था। तो अगर हम हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन हमें हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि हमें किसके, जॉन मिल्टन के अकॉर्डिंग बताना है, जिन्होंने बताया है कि भगवान ने स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी, यानी कि और स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी, जहाँ पर जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी जो भी निवास करते हैं वो सब उसी के अधीन होते हैं। तो जॉन मिल्टन क्या बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से गॉड ने स्वर्ग बनाया, नर्क बनाया, पृथ्वी बनाई। पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए जॉन मिल्टन एक स्वर्ग की देवी होती हैं, उनसे आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वह इस कहानी को लिखने में उनकी मदद करे, उनको शक्ति दे, जिससे कि मैं इस पूरे महाकाव्य को, पूरी की पूरी एपिक को कंप्लीट कर सकूं। इसीलिए इन दिस स्टोरी, पूरी कहानी में वी विल कंटिन्यू टू नो अबाउट फॉल ऑफ मैन, यानी कि पूरी की पूरी कहानी में हम ये जानेंगे कि आखिर आदमी का पतन हुआ तो किस तरीके से हुआ। चलो तो शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत जो होती है वो लूसीफर नाम के एक व्यक्ति से होती है। किससे होती है? लूसीफर नाम के एक व्यक्ति से होती है। अब देखो, आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये लूसीफर कौन था, जो कि बाद में क्या बन गया, सैटर्न बन गया। तो यहाँ पर हम लूसीफर नाम के एक एंजल होता है, आर्क एंजल होता है, वहाँ से हम इस कहानी की पूरी शुरुआत करेंगे, जो भगवान का एक बहुत ही शक्तिशाली और मुख्य एंजल है। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड हो गया है। किसको? लूसीफर को। और वह भगवान से जलने लगता है। वह सोच रहा है कि उसे भगवान के विरुद्ध बगावत करनी चाहिए। लूसीफर अपने मन में सोच रहा है, ये व्यक्ति अपने मन में सोच रहा है कि क्यों ना हमें भगवान के प्रति बगावत कर देनी चाहिए, ठीक है। और लेकिन उसे अपनी ही सोच और भगवान के खिलाफ बगावत करने का अंजाम अच्छे से मालूम है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ या मैं जो भगवान के खिलाफ जाने की बात कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा, आई नो वेल, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। यदि उसने भगवान के खिलाफ बगावत की तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और उसे नर्क में फेंक दिया जाएगा। ये रिजल्ट जो था वो लूसीफर पहले से ही जानता था। लेकिन कहते हैं ना कि भाई विद्रोह करना है तो करना है, तो इसी समझ से, लेकिन वह ये सोचता है कि भगवान की गुलामी। तभी यहाँ पर एक डायलॉग भी बहुत फेमस डायलॉग है और टीजीटी पीजीटी सब में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तब वो कहते हैं कि भगवान की गुलामी करने से अच्छा है वह नर्क का राजा बन करके रहे।
इसीलिए वह अपने साथ भगवान के कुछ और एंजल्स को ले लेता है, उनको बहला फुसला करके बलगरा देता है, ठीक है। और लूसीफर उन एंजल्स को अपनी तरफ कर लेता है और भगवान से अब बगावत कर देता है। कौन? लूसीफर। अभी उसका नाम लूसीफर ही है, जब तक वो भगवान से बगावत नहीं करता तो भगवान के द्वारा दिया गया सैटर्न को नाम है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भगवान के द्वारा सैटर्न को कौन सा नाम दिया गया, तो लूसीफर। बाद में भगवान ही इस नाम को छीन लेते हैं जब वो उनसे बगावत कर देते हैं, इसको नर्क में फेंक दिया जाता है। तो फिर इससे ये लूसीफर नाम जो आर्क एंजल वाला, एंजल्स वाला नाम है, वो छीन लिया जाता है। लूसीफर वैसे भी देखने में बहुत खूबसूरत, सुंदर, प्यारा सा, अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। भगवान की आर्मी के साथ लूसीफर की आर्मी का युद्ध होता है। एक तरफ भगवान की आर्मी है, दूसरी तरफ लूसीफर की आर्मी है, दोनों के आपस में युद्ध होता है। लूसीफर को भगवान की आर्मी हरा देती है। जो लूसीफर होता है उसको जो भगवान की आर्मी होती है वो क्या कर देती है? हरा देती है और उन्हें जंजीरों में बांधकर नर्क में फेंक देती है। किसकी? भगवान की आर्मी। किसको नर्क में फेंक देती है जंजीरों में बांध करके? सैटर्न की आर्मी को और सैटर्न को। कुछ ही टाइम बाद लूसीफर और उसके साथी उन जंजीरों से मुक्त होकर के एक जगह ढूंढ लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, ये लूसीफर और उसके जो साथी होते हैं वो कुछ जगह ढूंढ लेते हैं। अब जब ये जगह ढूंढ लेते हैं, उस जगह का नाम क्या रखा जाता है? पेंडेमोनियम। ध्यान रखना, उस जगह का नाम क्या होता है? पेंडेमोनियम होता है। अब ये सारे लोग जो नर्क में फेंक दिए गए थे, इसी जगह पर बैठ कर के मीटिंग करते हैं कि किस तरह से भगवान के खिलाफ विद्रोह किया जाए, किस तरह से भगवान से बदला लिया जाए। अब नर्क में आने के बाद क्या हुआ, कुछ जो लूसीफर नाम था, अब ये लूसीफर नाम उसका चेंज हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है? सैटर्न। तो हम क्या करेंगे, नर्क में आने के बाद में लूसीफर को हम सैटर्न के नाम से जानेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। आगे अगर हम बात करें तो क्या होता है, एक दिन जब सैटर्न और उसके सभी साथी पेंडेमोनियम नामक जगह पर बैठे हुए मीटिंग कर रहे होते हैं, तो ये विचार कर रहे होते हैं कि किस तरह से भगवान के खिलाफ एक बार फिर से युद्ध किया जाए। तभी क्या होता है, बेल्जेबब होता है जो कि सेकंड इन कमांड होता है, ठीक है, सैटर्न का। तो जो बेल्जेबब होता है वो कहता है कि हमें भगवान के द्वारा बनाई गई जो नई क्रिएशन है, न्यू क्रिएशन जो भगवान ने बनाई है, किसने? गॉड द फादर ने जो एक नई क्रिएशन बनाई है उसको करप्ट करना चाहिए, ठीक है। वह कहता है कि भगवान ने अभी गार्डन ऑफ ईडन को बनाया है। क्या बताते हैं कि भगवान ने अभी क्या बनाया है? गार्डन ऑफ ईडन को बनाया है। और जब उन्हें यह पता लगता है कि भगवान के द्वारा गार्डन ऑफ ईडन को बनाया गया है, जिसमें अनेक तरह के पेड़, पक्षी, पशु और सबसे खास चीज़ उसमें इंसान है, कि इसमें गार्डन ऑफ ईडन में बहुत सारे पेड़, पशु, पक्षी और सबसे खास चीज़ क्या है कि इसमें भगवान ने एक इंसान को बनाया है। हमें भगवान से बदला लेने के लिए उसे करप्ट करना चाहिए। सैटर्न इसके लिए मान जाता है और वह नर्क से इंसान से मिलने के लिए गार्डन ऑफ ईडन की तरफ बढ़ने लगता है। कौन गार्डन ऑफ ईडन की ओर बढ़ रहा है? सैटर्न। जैसे ही वह नर्क के गेट पर पहुंचता है, सैटर्न को अपने बच्चे मिलते हैं। उनके बच्चों का नाम होता है सिन और डेथ। तो ध्यान बनाए रखना कि एडम को अपने ही बच्चे उस गेट पर मिलते हैं और उनका नाम क्या होता है दोस्तों? सिन और डेथ। क्या नाम होता है? सिन है और ये डेथ है, ये सिन है। सिन के ऊपर का हिस्सा जो है वो एक स्त्री का है और नीचे का हिस्सा एक सांप का है। सिन और डेथ अपने पिता सैटर्न के लिए क्या करते हैं? एक सेतु का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से सैटर्न नर्क से धरती पर आसानी से आ जा सके। तो ये दोनों सिन और डेथ क्या करते हैं? अपने पिता के लिए जो है क्या करते हैं? स्वर्ग में एक पुल का निर्माण करते हैं, जिससे कि वो आसानी से स्वर्ग से यानी कि नर्क से धरती पर आसानी से आ जा सके। दूसरी तरफ भगवान को सैटर्न की हरकतों का अनुमान लग जाता है। यहाँ पर जो भगवान होते हैं, गॉड द फादर होते हैं, उनको क्या होता है कि अनुमान हो जाता है और वह भविष्यवाणी करते हैं कि सैटर्न हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा।
यानी कि वह इंसान को करप्ट करने की कोशिश करेगा। यदि ऐसा हुआ तो इंसानों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और बाद में ईसा मसीह को धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और मनुष्य के सारे पापों को उन्हें अपने ऊपर लेना पड़ेगा। इस किसके बारे में बात की? गॉड दी सन। गॉड दी सन जो हैं वही ईसा मसीह के रूप में धरती पर जन्म लेंगे और मनुष्य के सारे पापों को अपने ऊपर ले लेंगे और मनुष्य के लिए जो गॉड दी सन है वो क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। यानी कि ईसा मसीह के रूप में जब जन्म लेंगे तो वो मनुष्य के लिए क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। काफ़ी ढूंढने के बाद सैटन को भगवान द्वारा बनाया गया गार्डन ऑफ ईडन मिल जाता है। काफ़ी देर तक जब ये ढूंढता रहता है तो जो भगवान के द्वारा गार्डन ऑफ ईडन बनाया गया था ये उसको सैटन को क्या होता है? मिल जाता है। सैटन इसमें प्रवेश करने के लिए अपना भेष बदलता है और वह द्वार पर खड़ा हुआ एक पहरेदार होता है, द आर्क एंजल यूरियल। कौन होता है? गार्ड यानी कि एक पहरेदार खड़ा होता है जिसका नाम होता है यूरियल। ये जो यहाँ पर आप पिक में देख पा रहे होगे ये यूरियल है। ये यूरियल जो होता है से कहता है कि मैं भगवान के द्वारा बनाई गई एक शानदार चीज़ को देखना चाहता हूँ और तुम्हारे हत्यारों को भी देखना चाहता हूँ और उन्हें देखकर इनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। शैतान जो सैटन होता है वो भगवान के द्वारा बनाए गए ईडन ऑफ गार्डन को देखकर खुश तो नहीं होता लेकिन उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा चमचमा रही है। तभी सैटन की नज़र एडम और ईव पर पड़ती है। इतने में जो सैटन होता है उसकी नज़र किस पे पड़ जाती है? वहाँ बैठे हुए एडम और ईव पर। ये हैं आपके एडम और ईव। वे दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कौन? एडम और ईव आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। उन्हें भगवान की द्वारा आज्ञा दी गई है कि फ्रूट ऑफ नॉलेज को छोड़कर वह इस गार्डन ऑफ ईडन से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान ने ऐसा आदेश दिया था कि आपको सिर्फ गार्डन ऑफ ईडन से फ्रूट ऑफ नॉलेज को नहीं खाना है, बाकी आप इस गार्डन ऑफ ईडन से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर खा सकते हो, लेकिन फ्रूट ऑफ नॉलेज नहीं खा सकते। यह बात सैटन सुन लेता है। ये बात जो सैटन होता है वहीं पर खड़ा होता है भेष बदल करके, वो सुन लेता है। अब यह बात सैटन को पता चल गई कि इंसानों को फ्रूट ऑफ नॉलेज नहीं खाने हैं। इंसानों को क्या नहीं खाना है? फ्रूट ऑफ नॉलेज नहीं खाना है। भगवान ने उन्हें इन्हें खाने के लिए मना किया हुआ है। तो सैटन ये निश्चय करता है कि हम किसी तरह से इंसानों को इन फलों को खिलाएंगे। अगर हम इसे एडम या ईव में से किसी एक को फ्रूट ऑफ नॉलेज को खिलाने में सफल हो जाते हैं तो हम भगवान के द्वारा जो नई क्रिएशन है, ब्यूटीफुल सुंदर क्रिएशन है, उसको करप्ट करने में सफल हो जाएंगे, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करवाएंगे। इसके बाद एडम और ईव दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सैटन उनके पास पहुंच जाता है। तभी सैटन का सामना एक आर्क एंजल और होता है और अब उसका जो सामना होता है वो गैब्रियल से होता है। ये आप देख पा रहे होगे ये आपका गैब्रियल है। तो एक और आर्क एंजल होता है जिसका नाम गैब्रियल है। पहले तो सैटन सोचता है कि उसे गैब्रियल से युद्ध करना चाहिए। तभी आसमान में एक बिजली कड़कती है और भगवान अपने प्रकट होने का संकेत सैटन को देते हैं। तभी सैटन अपना इरादा बदल देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी ईव की आंखें खुलती हैं और वह एडम को बताती है कि उसने एक सपना देखा है जिसमें उसने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए फॉरबिडन ट्री का फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया है, क्योंकि हमसे मना किया गया था फॉरबिडन ट्री का फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने से। लेकिन अभी तो ये एक सपना ही है था। तभी भगवान ने अपने एक आर्क एंजल राफेल, जिसका नाम क्या होगा, एक और आर्क एंजल को वो भेजते हैं और जिसका नाम है दोस्तों राफेल। ये राफेल आता है, धरती पर भेजा जाता है इसको और उससे कहता है कि तुम एडम के पास जाओ और उसे जा कर के बताओ कि तुम्हें सैटन से चौकन्ना रहना। उन्हें समझाओ जा कर के, किसको? एडम और ईव को, कि तुम्हें सैटन से चौकन्ना रहना है, क्योंकि सैटन आकर के आपको करप्ट करने की कोशिश करेगा, वह तुम्हें करप्ट करने की कोशिश करेगा। राफेल भगवान का आदेश मान करके एडम से मिलने के लिए आता है और वह एडम को वार्निंग भी देता है कि वह किसी भी तरह
सैटर्न के चक्कर में ना फंसे। राफेल ने एडम को बताया कि किस तरह से सैटर्न ने भगवान के खिलाफ बगावत की थी और भगवान की आर्मी और सैटर्न के साथियों यानी कि सैटर्न की आर्मी के साथ युद्ध हुआ और किस तरह से उन्हें नर्क में फेंक दिया गया था, यानी कि जिसमें सैटर्न की आर्मी हार गई थी और इसके बाद उनको नर्क में फेंक दिया गया था। तो इसलिए सैटर्न भगवान से जलता है, तो तुम्हें सैटर्न से बच कर के रहना है। अब क्या होता है कि एडम राफेल से और भी कुछ जानने की कोशिश करता है। एडम कहता है, यार राफेल, आप हमें और भी कुछ जानकारी दो। वह पूछता है कि भगवान ने किस तरह से स्वर्ग और धरती को बनाया है, किस तरह से उन्होंने क्या क्या चीज़ों को बनाया है। लेकिन राफेल इस बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से सिर्फ इतना कह कर के चला जाता है। ये जो राफेल होता है वो वहाँ से कह कर के इतना कह कर के चला जाता है कि इतना करना है कि सैटर्न से अलग रहना है और उसकी किसी भी जाल में तुमको फंसना नहीं है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ इतना समझा जाता है कि तुम्हें सैटर्न से दूर रहना है और उसके द्वारा फेंके गए किसी भी षड्यंत्र में आपको फंसना नहीं है। अब सैटर्न गार्डन ऑफ ईडन के अधिकतर जानवरों पर नज़र रखता है। अब सैटर्न क्या होता है, जो गार्डन ऑफ ईडन बना हुआ है उस गार्डन ऑफ ईडन के अधिकतर जानवरों पर क्या रखता है, नज़र रखता है। तकरीबन लगभग मान करके चलो 7 से 8 दिन के बाद वह गार्डन ऑफ ईडन में एक बार फिर लौटता है और इस बार सैटर्न ने गार्डन ऑफ ईडन में घुसने के लिए एक सांप के शरीर में प्रवेश कर लेता है, क्योंकि ये अपना पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है, यानी कि अपना आकार आसानी से बदल सकता है, ऐसी इसके पास पावर है। तो इस बार इसने अपनी को किसमें, सांप के शरीर में प्रवेश कर लिया है और सांप बनकर के गार्डन ऑफ ईडन में जाता है। दूसरी तरफ ईव एडम से कहती है कि यदि हमें अधिक वर्क करना है तो हमें एक दूसरे से अलग होकर के कार्य करना पड़ेगा। पहले तो क्या होता है कि एडम इस बात के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन फिर वह सोचता है कोई बात नहीं, अभी काम करना है तो अलग रहकर ही काम कर लेंगे, इसलिए हम दोनों अलग अलग होकर के काम करते हैं। सैटर्न ईव को खोजता है और जब वह ईव को अकेला पाता है, यहाँ पर दूसरी तरफ एक कहानी और चल रही होती है। जो सैटर्न होता है वो सोचता है एडम को तो बहुत जल्दी मूर्ख नहीं बना सकते, लेकिन महिलाओं को जल्दी मूर्ख बनाया जा सकता है, तो वह ईव के पीछे चल देता है, ईव को खोजता है और जैसे ही वह ईव को अकेला पाता है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है और उसका काम और भी आसान, ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि उसे लगा अभी ईव बिल्कुल अकेली है, अब इतनी मुश्किल नहीं होगी, इसको बहुत आसानी से अपने षड्यंत्र में फंसाया जा सकता है। तभी वह ईव के पास जाता है और ईव की तारीफ़ करने लगता है। और तुमने देखा होगा कोई भी हो, तारीफ़ सुन करके, है ना, कि एक अलग सी खुशी मन में उत्पन्न होती है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी ये सैटर्न होता है, वो ईव की क्या करने लगता है, तारीफ़ करने लगता है। पहले तो ईव देखती है कि उसे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, फिर वह देखती है अरे ये तो एक सांप बोल रहा है। वह उसे देख करके चौंक जाती है, एकदम चौंक जाती है कि यार एक सांप और इंसान की आवाज़ निकाल रहा है, ये कैसे हुआ, कैसे एक जानवर इंसानों की भाषा बोल रहा है। वह उससे पूछती है कि उसने बोलना कैसे सीख लिया, तो वह बताता है कि उसने फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लिया, जिसके बाद उसे बोलना आ जाता है और वह जो भी कुछ करना चाहता है उसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रूट ऑफ नॉलेज की यही तो खासियत है। वह उसे कहता है, किससे, ईव से कहता है। कौन, सैटर्न कहता है कि भगवान भी तुमसे यही चाहते हैं कि तुम भी फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लो, लेकिन उसने तुम्हें इसलिए मना किया है कि तुम्हारे पेशेंस को चेक करना चाहते हैं, तुम्हारे पेशेंस को चेक करना चाहता है कि कितने दिन तक तुम उसकी बात मानोगे। यदि तुम इस फल को खाती हो तो तुम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगोगे। यानी कि भाई तारीफ़ करने वाली बात है कि उसने, सैटर्न ने कहा ईव से कि अगर तुम इस फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लेते हो तो तुम अभी तो सुंदर दिख रही हो, इससे और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगोगी। लेकिन पहले तो उसकी बात सुनकर के ईव को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, लेकिन फिर वह उस सैटर्न की बातों में आ कर के फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लेती है और इसके बाद ईव
बहुत ही व्याकुल फील करती है, एडम को ढूंढने लग जाती है, एडम को बताती है कि उसने फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लिया है। अब एडम समझ जाता है कि भगवान उसे सजा देंगे और उसे गार्डन ऑफ ईडन से निकाल देंगे। लेकिन एडम ईव से अलग होना नहीं चाहता। लेकिन ये जो एडम है वो किसी भी तरीके से ईव से अलग होना नहीं चाहता है, इसीलिए वह भी फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लेता है, चाहे इसका रिजल्ट अब कुछ भी हो। जब एडम भी फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लेता है तो इन दोनों के अंदर लस्ट की भावना आ जाती है। जब इन दोनों के अंदर लस्ट की भावना आ जाती है तो पहली बार ये फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। भगवान को इस बारे में पता चलता है कि एडम और ईव ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लिया है। तो वह अपने पुत्र को भेजते हैं और उनके पुत्र का नाम होता है गॉड द सन। क्या नाम होता है? गॉड द सन उनके पुत्र का नाम होता है। उनको भेजते हैं और उन्हें सज़ा देने के लिए कहते हैं कि जाओ और उन्हें सज़ा देकर आओ। तो वह उन्हें सज़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाते हैं। सबसे पहले वह उस सांप को सज़ा देते हैं जिसका शरीर सैटर्न ने लिया था और उन्हें श्राप देते हैं कि अब वह कभी भी सीधा नहीं चल पाएगा। इसके बाद एडम और ईव की बारी आती है। वह उनसे, अब इसके बाद किसकी? एडम और ईव की बारी आ गई है। ठीक है, उनसे कहता है कि अभी तक तुम दोनों अमर थे लेकिन अब तुम डेथ को प्राप्त करोगे। और वह ईव से कहते हैं कि तुम्हें दुनिया में ईव एंड ऑल वुमेन मस्ट सफ़र द पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ। जब वो एक बच्चे को जन्म देंगी तो उन्हें एक अलग प्रकार के दर्द को महसूस करना पड़ेगा और उनके जो पति होंगे उनको खाना लेने के लिए बाहर हंट यानी कि शिकार पर या किसी काम करने के लिए निकलना पड़ेगा। यही तुम दोनों की सज़ा है। इतने में सैटर्न वहाँ से भाग जाता है और गार्डन ऑफ ईडन से निकलकर अपने नर्क में, वही अपने मीटिंग वाला स्थान जिसका नाम होता है पेंडामोनियम में चला जाता है, जहाँ उसके सारे मित्र बैठे हुए हैं। यानी कि वहाँ पर इनके अन्य जो मित्र हैं ये भी सभी वहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे मुल्सिफर, मलूच, एबिडल, बेलियल, ये सभी वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। सैटर्न अपने साथियों को एक खबर देता है कि हमने भगवान को हरा दिया है, गॉड की बनाई हुई चीज़ों को करप्ट कर दिया है। वह सभी इस बात का जश्न मना रहे हैं कि डेथ और सिन दोनों अपने द्वारा बनाए गए पुल से चलते हुए नर्क से पृथ्वी में आ जाते हैं। कौन? डेथ और सिन, जिसकी वजह से आज भी डेथ और सिन इस धरती पर हैं। लेकिन इसी दौरान गॉड द सन गार्डन ऑफ ईडन से उन्हें श्राप देते हैं। और इसमें क्या होता है, जो गॉड ऑफ सन होते हैं वो क्या करते हैं, हेवन से श्राप देते हैं, ठीक है, कि वह सभी लोग जो हैं सांप बन जाएं और वह कभी डेविल्स, और वह सभी डेविल्स धीरे धीरे करके सांप बनने लगते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर किसने? गॉड द सन ने श्राप दिया है कि गार्डन ऑफ ईडन से ही उन्होंने श्राप दे दिया कि जितने भी ये डेविल्स हैं वो सभी सांप बन जाएं और धीरे धीरे करके वो सभी डेविल्स जो हैं वो सांप बनने लगते हैं। अब वह जिंदगी भर सांप बनकर ही रहेंगे। तभी गॉड अपने एंजल से कहते हैं कि एडम को गार्डन ऑफ ईडन से निकाल करके अर्थ पर फेंक दो, लेकिन फेंकने से पहले अर्थ का टेम्परेचर पूरी तरीके से बदल दो। जिस तरह से गार्डन ऑफ ईडन में एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ऐसा टेम्परेचर वहाँ नहीं होना चाहिए। उन्हें सर्दियों में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी का अनुभव होना चाहिए। एंजल्स ऐसा ही करते हैं। भगवान के आदेश के मुताबिक, जो भगवान का आदेश होता है उसके मुताबिक पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बदल दिया जाता है। इसके बाद एडम और ईव, इसके बाद जो एडम और ईव होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। एडम अकेला बैठकर सोचता है कि भगवान ने ईव को बनाया ही क्यों। इसके बाद ईव रोने लगती है और वह आत्महत्या करने की सोचती है, लेकिन फिर एडम उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और वह अपने इस जीवन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन इससे पहले वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसे माफ़ कर दे,
किससे? भगवान से, गॉड से, गॉड दी फादर से वो क्या करता है? प्रार्थना करता है कि उनको माफ़ कर दे। भगवान एडम और ईव की प्रार्थना सुनते हैं और वह अपने एक आर्क एंजल, जिसका नाम दोस्तों क्या होता है? माइकल होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माइकल को, एक और आर्क एंजल माइकल को धरती पर भेजते हैं। माइकल एडम और ईव के पास आता है और उनसे कहता है कि तुम्हें गार्डन ऑफ ईडन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले माइकल को अपनी शक्ति से, माइकल जो है अपनी शक्ति से ईव को सुला देता है और एडम को बहुत ही ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। वहाँ से माइकल एडम को एक विजन, एक दृश्य दिखाता है कि किस तरह से ईव को बच्चों को जन्म देने के लिए का दुख सहन करना पड़ेगा और किस तरह से तुम्हें यानी कि एडम को अपना जीवन काटना पड़ेगा। उन्हें एक दिन उनकी डेथ भी हो जाएगी और उनकी आने वाली पीढ़ी लालच, पाप और स्वार्थ से भरी होगी। ये किसने? माइकल ने। किसने? माइकल ने। ठीक है, माइकल ये बात कहता है। वह एक दूसरे को मार काटने के लिए उतारू रहेंगे और जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो एक दिन ऐसी बाढ़ आएगी जिसमें संपूर्ण मानव जाति का विकास हो जाएगा। लेकिन एक इंसान तब भी जीवित रहेगा जिसका नाम क्या होगा? नूह। क्या नाम होगा दोस्तों? नूह, NOAH, नूह। ये तब भी जीवित होगा। ठीक है, नूह कुछ जीव जंतुओं को अपने साथ रखेगा और इसके बाद जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा। जीसस क्राइस्ट इस सारे पाप को अपने सर ले लेंगे। इसके बाद यह पाप मानव जाति के सिर से यह पाप हट जाएगा। इसके बाद एडम और ईव दोनों को पैराडाइज से बाहर निकाल करके धरती पर भेज दिया जाता है और इसी के साथ ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। ये हिंदी स्टोरी आपकी समाप्त हो गई। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको मलोच के बारे में बता दूँ कि ये मलोच क्या है। मलोच एक रेस है जो कि इरेशनल और मर्डरस डेविल कह सकते हो। ठीक है, ये मलोच ही है जो आर्गू करता है पेंडामोनियम में कि जो डेविल शुड एंगेज इन अनदर फुल वार अगेंस्ट गॉड एंड हिज सर्वेंट्स एंजल्स। ठीक है, एक मुल्सिफर है, ये जो मुल्सिफर है ये डेविल है और यही वो व्यक्ति है जो पेंडामोनियम का निर्माण करता है जो कि सैटर्न की पैलेस ऑफ हेल है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर्किटेक्ट का काम कौन करता है तो आर्किटेक्ट का काम कौन करता है? मुल्सिफर होता है और यही व्यक्ति हेल में पेंडामोनियम का निर्माण करता है। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? एबडियल की बात करते हैं कि ये जो एबडियल कौन है। अगर हम एबडियल की बात करते हैं तो ये भी एक भगवान का एक एंजल है जो शैतान के साथ मिल गया है, लेकिन उन्हें जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भगवान के पास वापस लौट जाते हैं। उनका चरित्र पश्चाताप की शक्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगला माइकल की कि ये माइकल कौन है। ये माइकल कौन है? द चीफ ऑफ द आर्क एंजल्स। जितनी भी आर्क एंजल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा चीफ कौन होता है? माइकल होता है। जब सैटर्न और भगवान की आर्मी का युद्ध हुआ तो माइकल ने भगवान की आर्मी का नेतृत्व किया। ध्यान रखना, भगवान की आर्मी का सेनापति नेतृत्व करने वाला कौन था? माइकल था। ये स्वर्ग के दरवाज़ों का पहरेदार भी है और जब एडम और ईव गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाला जाता है तो माइकल ही आता है और एडम और ईव को आने वाले टाइम का दृश्य दिखाता है। मतलब जो फ्यूचर में इंसान जाति को जो दुख झेलने पड़ेंगे उसका दृश्य दिखलाने वाला व्यक्ति भी कौन होता है? अभी अभी हमने बताया वो भी माइकल ही होता है। तो अब यहाँ के कौन? बेलियल बचा है। बेलियल के बारे में भी जान लो, ये बेलियल कौन है। ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में बस जानते रहो, समझते रहो। बेलियल भी एक प्रकार का क्या होता है? एक आर्क एंजल होता है। ध्यान बनाए रखना। ठीक है, ये वन ऑफ द प्रिंसिपल डेविल इन हेल होता है। बेलियल आर्गू करता है अगेंस्ट फर्दर वार विद हेवन। अब आगे अगर हम बात करते हैं मैमन की कि ये मैमन कौन है, तो मैमन जो होता है अ डेविल नोन इन दी बाइबल एज द इपिटोम ऑफ वेल्थ। मैमन को हम क्या कहते हैं? इपिटोम ऑफ वेल्थ कहा जाता है, यानी कि धन दौलत का प्रतीक माना जाता है इसको। मैमन ऑलवेज वॉक हैंड्स ओवर
एज इफ ही इज सर्चिंग द ग्राउंड फॉर वैल्यूबल्स। ये मैमन होता है जो कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये सब ग्राउंड्स पे यानी कि ज़मीन के अंदर ये खोजता रहता है। रफेल के बारे में बताया, अभी नहीं बताया, तो रफेल के बारे में भी थोड़ा सा समझ लो कि आखिर ये रफेल कौन था। ये भी क्या है, वन ऑफ द आर्कएंजल्स ऑफ हेवन है। ये भगवान का एक मैसेंजर है, ध्यान रखना। भगवान रफेल को एडम और ईव के पास भेजते हैं, उन्हें समझाने के लिए कहते हैं कि जाओ और एडम ईव को समझा करके आओ, कहीं वह सटन को अपने जाल में ना फंसा कि जो एडम और ईव हैं वो कहीं सतन के जाल में ना फंस जाएं। तो रफेल एडम और ईव के पास आता है, उनके साथ कुछ समय व्यतीत करता है, खाना भी खाता है और उन्हें ये बताता है कि किस तरह से सटन ने भगवान के साथ स्वर्ग में बगावत कर दी है और उन्हें वहाँ से निकाल करके नर्क में फेंक दिया गया है। तो इसी का बदला सटन भगवान से लेना चाहता है। तो तुम किसी जाल में ना फंस जाना, यदि तुमने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया तो तुम्हें भगवान के द्वारा सजा दी जाएगी, इसलिए तुम्हें मैं पहले से ही वार्निंग देने आया हूँ, चेतावनी देने आया हूँ। ये था रफेल, ठीक है। तो ये एक मैसेंजर है, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। गैब्रियल की अगर हम बात करते हैं, ये गैब्रियल कौन होता है, ये भी वन ऑफ द आर्कएंजल ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक आर्कएंजल है। ये स्वर्ग से लेकर के जो गार्डन ऑफ ईडन तक की सीढ़ियाँ हैं उन्हें और साथ में गार्डन ऑफ ईडन की भी देखभाल करता है, ठीक है। गैब्रियल सैटर्न के बगीचे में ईव के साथ फुसलाते हुए पाया जाता है। तो ये बात समझ आ गया। आगे देखो, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, सिन और देत की भी अच्छा बात कर लो। ये जो देत है ना, इसमें देत की अगर हम बात करें तो सैटर्न एक बार अपनी बेटी जो है, पहले हम सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न क्या करता है, एक बार अपनी बेटी सिन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, ठीक है, जिससे एक पुत्र होता है और उसी पुत्र का नाम डेथ है। डेथ आगे चल करके अपनी माँ सिन का भी रेप करता है। तो ये थोड़ा सी भयावह स्थिति दिखती है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इनका रिलेशन निकालने की कोशिश मत करना। अब अगर हम तो डेथ, अब सिन की बात करते हैं। सिन कौन है, ये सैटर्न की बेटी है और सैटर्न खुद इसका रेप करता है और जब रेप करता है तो डेथ का जन्म होता है। तो सिन कौन है, ये सैटर्न की बेटी है। उसका कमर के नीचे का हिस्सा सांप का है और ऊपर का हिस्सा इंसान का है। ये नरक के द्वार की देखभाल करती है। मतलब क्या है कि नरक के द्वार की पहरेदार है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और एक आध कैरेक्टर बचा है, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेल्जेबब के बारे में भी जान लो। ये बेल्जेबब कौन है, बेल्जेबब एक सहायक अध्यक्ष है या सतन का सेकंड इन कमांड कह सकते हो, ठीक है। जब इन सारे डेवल्स को स्वर्ग से नर्क में फेंक दिया जाता है तो बेल्जेबब ही बताता है कि उन्हें भगवान से किस तरीके से बदला लेना है, ठीक है। ईव के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। एडम और ईव के बारे में थोड़ा सा और समझ लो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर हैं एडम और ईव। गार्डन ऑफ ईडन में सभी पशु एक दूसरे, जो गार्डन ऑफ ईडन होता है में सभी पशु एक दूसरे के साथ रह करके अपना अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं, लेकिन एडम के पास कोई भी ऐसा नहीं होता है जो उसका कंपनी दे सके। तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसका भी कोई साथी बना दो। तो भगवान एडम की पसलियों से एक औरत को बनाते हैं, एडम की रिब से, ठीक है। तो उसी का नाम क्या होता है, ईव होता है। और ये धरती की दूसरी इंसान है और पहली औरत दूसरी इंसान। अगर हम एडम की बात करते हैं तो एडम कौन है, एडम जो है वो ये जो भगवान होते हैं गार्डन ऑफ ईडन का निर्माण करते, तो वहाँ पर पेड़ पक्षी पशु सब बनाते, उन्हीं के साथ भगवान जी एक मेल इंसान को भी बनाते हैं और उसी का नाम क्या होता है, एडम होता है, ठीक है। गॉड दी सन, आपको पता है गॉड दी सन कौन होते हैं। चलो यहाँ पर गॉड दी सन को भी समझ लो। ये गॉड दी सन कौन है, ये भगवान के बेटे हैं। जब एडम और ईव भगवान की आज्ञा की अवहेलना करेंगे तो वह गार्डन ऑफ ईडन में जाकर के सैटर्न एडम ईव इन सब को सजा दे करके आएंगे। वह सजा जो इंसान को पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतनी होगी, लेकिन इंसान को इन सब से मुक्त करने के लिए ईसा मसीह के रूप में भगवान के बेटे जन्म लेंगे, इंसान के सारे दुखों को अपने ऊपर ले लेंगे, जिससे इंसान को इस सजा से मुक्ति मिलेगी। तो ये गॉड दी सन कहलाए।
बाद में ये ईसा मसीह के रूप में क्या लेंगे, जन्म लेंगे। अगर हम गॉड द फादर की बात करें तो गॉड द फादर कौन थे, तो गॉड द फादर ये क्या थे, ये भगवान हैं जिन्होंने स्वर्ग नर्क धरती इन सब की रचना की है। उन्होंने इस तरह के जीव जंतु पशु पक्षी इंसान सबको बनाया है। इसके साथ ही पेड़ पौधे पानी हवा ये सब भगवान के द्वारा ही बनाया गया, यानी कि धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का क्रिएशन किसके द्वारा, भगवान के द्वारा किया गया। इन्हें हम पैराडाइज लॉस्ट में गॉड द फादर के नाम से जानेंगे। ये सब कुछ जानते हैं, चाहे इन्हें कोई बताए या ना बताए, ये सर्वज्ञ हैं। ठीक है, ये पहले से ही सब कुछ इनको पता चल जाता है, इसीलिए ये गॉड द फादर हैं। अब लास्टली हम थोड़ा सा आपको लूसीफर यानी कि सैटर्न के बारे में भी बता देते हैं। ये कौन होता है, लूसीफर भगवान का एक आर्कएंजल था। वह बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन समय के साथ साथ इसे अपनी ताकत पर घमंड हो जाता है और वह अपने आप को भगवान से कम नहीं मानता, इसलिए भगवान की आज्ञा का पालन ना करने की सोचता है और भगवान के खिलाफ बगावत कर देता है। लूसीफर अपनी सेना तैयार करता है। लूसीफर की सेना भगवान की सेना आपस में युद्ध करती हैं, जिसमें लूसीफर की सेना हार जाती है। लूसीफर और उसकी सेना को नर्क में फेंक दिया जाता है भगवान के द्वारा। तब से हम लूसीफर को सैटर्न के नाम से जानते हैं। तो पहले सैटर्न का ही नाम लूसीफर था, लूसीफर ही सैटर्न है। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की। इससे पहले मैं एक वीडियो में ये सारी चीज़ें जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये सब चीज़ें बड़ा डिटेल से बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जा कर के उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिएगा ये सब जो भी हमने स्क्रॉल किया ये पूरी की पूरी चीज़ें हमने वहाँ पर सब चीज़ें क्या करी हैं, डिटेल से आपको दोस्तों बता दी हैं। ठीक है, तो ये थी कहानी आज की। जय हिंद, जय भारत साथियों।